रवि, सुमित और पूजा 3 दोस्त थे। तीनों को एडवेंचर का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने सुना कि शहर से कुछ दूर एक सुनसान सड़क है, जिसे लोग भूतिया सड़क कहते हैं। कहते थे कि वहां रात के समय कोई जाता है तो वापस नहीं लौटता, बस अफवाहें हैं। सुमित ने हंसते हुए कहा, क्यों ना हम खुद जाकर देख लें। पूजा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन एडवेंचर का मजा लेने के लिए वो भी मान गई। रवि ने अपनी कार निकाली और रात के 11 बजे तीनों उस सड़क की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने सड़क पर कदम रखा, माहौल अजीब लगने लगा। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पुराने पेड़ थे, जो हवा में हिल रहे थे। दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नहीं दिख रहा था। कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है, पूजा ने धीरे से कहा। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ये क्या था? रवि ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने स्पीकर बंद किया, उसे एक औरत की चीख सुनाई दी, बहुत करीब से। सुमित ने कार की हेडलाइट आगे डाली तो उन्हें सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी दिखी। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। भगवान के लिए कार वापस मोड़, पूजा चिल्लाई। लेकिन जैसे ही रवि ने रिवर्स गियर डाला, औरत अचानक कार के बोनट पर आ गई। रवि और सुमित बुरी तरह से डर गए थे। पूजा ने डरते डरते आगे देखा। अब औरत उनके सामने नहीं थी। वो कहाँ गई? सुमित ने कांपती आवाज में पूछा। रवि ने धीरे धीरे कार आगे बढ़ाई, लेकिन तभी कार का इंजन अचानक बंद हो गया। पूरा माहौल ठंडा हो गया और चारों ओर धुंध छा गई। हमें यहाँ से निकलना होगा, पूजा ने कहा। लेकिन तभी सड़क के किनारे लगे पुराने पेड़ों के पीछे से कुछ परछाइयां निकलने लगी। वे इंसानों जैसी लग रही थी, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली थी। ये इंसान नहीं है, सुमित चिल्लाया। रवि ने कार दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बेकार। तभी उन परछाइयों में से एक उनके पास आकर फुसफुसाई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पूजा की चीख निकल गई। वे सब कार से निकलकर भागने लगे, लेकिन जितना वे दौड़ते, सड़क उतनी ही लंबी होती जा रही थी। हम फंस चुके हैं, रवि ने घबराकर कहा। अचानक उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना घर दिखा। वहां से हल्की रोशनी आ रही थी। उनके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वे तेजी से उस घर की तरफ भागे। घर के अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर बहुत अंधेरा था, सिर्फ एक पुराना दिया जल रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। तीनों ने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग औरत लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। कौन है आप? रवि ने पूछा। मैं वही हूँ, जो इस भूतिया सड़क का सच जानती है, औरत बोली। उसने बताया कि सालों पहले यहाँ एक नवविवाहित जोड़ा रात में सफर कर रहा था। अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों मौके पर ही मर गए। लेकिन उनकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई और आज भी भटक रही है। जो कोई भी रात में इस सड़क पर आता है, वे उन आत्माओं के शिकार बन जाते हैं, बूढ़ी औरत ने कहा। तभी खिड़की से झांकते हुए उन परछाइयों की आंखें चमक उठीं। अब तुम लोग भी नहीं बच सकते। अचानक सुमित ने दीवार पर एक पुराना मंत्र लिखा देखा। ये हो सकता है कोई सुरक्षा मंत्र हो। उसने जल्दी से उसे जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, घर कांपने लगा और एक तेज सफेद रोशनी चारों ओर फैल गई। परछाइयां चीखती हुई गायब हो गईं। सड़क फिर से सामान्य लगने लगी। रवि ने जल्दी से कार स्टार्ट की और इस बार वह स्टार्ट हो गई। तीनों तेजी से वहां से भाग निकले और घर पहुंचकर राहत की सांस ली। अगले दिन उन्होंने अखबार में खबर देखी, कल रात एक और गाड़ी उस भूतिया सड़क पर गायब हो गई। तीनों की रूह कांप गई। वे तो किसी तरह बच गए थे, लेकिन शायद कोई और उतना खुशकिस्मत नहीं था।